IVM। बदलते समय के साथ वर्ल्ड क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट में बहुत कुछ बदला, लेकिन सालों से एक बात भारतीय क्रिकेट में खास तौर से नहीं बदली कि जब कोई भी टीम भारत का दौरा करती थी तो उनके जहन में बस एक ही कहावत रहती थी कि गेंद घूमेगी और टीम इंडिया झूमेगी। सालों से ये कहावत बदली तो नहीं, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड क्रिकेट में शायद ये कहावत पूरी तरह से फिट नहीं बैठेगी। आज भी हिंदुस्तान के पास आर अश्विन और रविंद्र जडेजा जैसे गेंदबाज हैं जो टेस्ट क्रिकेट में अपनी स्किल के दम पर अपनी टीम को मैच जिता रहे हैं, लेकिन क्या ये स्किल वर्ल्ड क्रिकेट से नदारद हो रही है? आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। खेल नीति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। निखिल चोपड़ा जो अपने जमाने के मशहूर ऑफ स्पिनर रहे हैं, इसके अलावा राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं और ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि राजकुमार शर्मा जी ने पहली दूसरी गेंद डाली थी जिस पर ESPN और स्टार स्पोर्ट्स ने आके उसको कवर भी किया था। तो स्पिन गेंदबाजी के दोनों ही अपने अपने फन के माहिर खिलाड़ी रहे हैं और इनसे हम आज बातचीत शुरू करेंगे फिरकी के फ्यूचर के बारे में, क्योंकि देखिए बदलते क्रिकेट के साथ टेक्नोलॉजी आई क्रिकेट में और क्रिकेट में टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ बल्लेबाजों की टेक्निक पर भी उसका असर पड़ा। लेकिन इस असर की वजह से क्या फिरकी का फ्यूचर खतरे में पड़ गया? क्या T20 क्रिकेट आने की वजह से आज फिरकी में वो दम नजर नहीं आता? खासतौर से इक्का दुक्का अगर हम गेंदबाजों को छोड़ दें तो वो जो आर्ट थी फ्लाइट करने की, वो जो लूप की हम बात करते थे या हवा में गेंद को स्पिन करने की बात करते थे, क्या ये सारी चीजें अब बदलते समय के साथ खत्म होती जा रही है? इन सभी मुद्दों पे आज डिटेल में बातचीत करेंगे। और राजकुमार सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। ये कहावत तो नहीं बदली कि गेंद घूमेगी और टीम इंडिया झूमेगी जब भी कोई टीम आती है। आज का भी दौर देख लें या अभी रिसेंटली जब इंग्लैंड के साथ हम सीरीज जीते तब भी ये कहावत बिल्कुल फिट बैठी, जहां पर रविंद्र जडेजा नहीं थे तो अश्विन और अक्षर पटेल ने गेंद को घुमाया हवा में और फिर टीम इंडिया झूमती भी नजर आई। बट एक्चुअली कहानी आपको जो लग रही है वो थोड़ा सा डराती है आपको एज अ स्पिनर कि हम कहां पर खड़े थे 70, 80, 90 के दशक में और अब हम यहाँ से आगे कहां जा रहे हैं? बिल्कुल राजीव, बहुत कुछ चेंज हुआ है। अगर मैं अपने टाइम की बात करूं कि हम लोग देखा करते थे कि कैसे वेंकट राघवन, येरापल्ली प्रसन्ना, बिशन बेदी, चंद्रा गेंदबाजी करते थे और जो वो क्लास होती थी स्पिन गेंदबाजी की कि जिस तरह प्रसन्ना फ्लाइट में बीट करते थे और उसके बाद जाके गले मिलते थे बिशन सिंह बेदी से मिड ऑन में या मिड ऑफ में कि मैंने कैसे फ्लाइट में डिसीव किया इस बैट्समैन को। दे यूज्ड टू प्लान इट दैट वे। विकेट्स भी थोड़ा सा हेल्पफुल जरूर होते थे। T20 क्रिकेट नहीं था, वनडे क्रिकेट भी उस समय नहीं था, तो बॉलर्स के पास एक चार्म था फ्लाइट करने का, फ्लाइट में डिसीव करने का। और पहले कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है कि अगर आप आई लाइन से ऊपर से बॉल डालेंगे और उसमें बैट्समैन डिसीव होता है फ्लाइट में, कि जब आप उसके आई लाइन के ऊपर से जब बैट्समैन देखता है और नीचे आता है बॉल तो फिर वो फ्लाइट में डिसीव होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो जो एक आर्ट थी स्पिन की वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। वर्ल्ड वाइड तो ऐसा था ही नहीं, बट भारत का बहुत ज्यादा इसमें डोमिनेशन था, लेकिन भारत से भी अब वो कला बहुत ज्यादा लिप्त होती जा रही है। और बहुत बड़ा कारण उसमें बहुत सारी चीजें हैं राजीव, अगर कंट्रीब्यूट किया है बहुत सारी चीजें उसमें। एक तो ये वनडे क्रिकेट का आना और उसके बाद T20 क्रिकेट का आना, और उसके बाद अगर आप देखें विकेट्स इतनी प्लेसिड हो गई हैं कि स्पिनर्स के पास कुछ भी नहीं है करने को, और इतने अच्छी विकेट्स बन गई हैं, बैट इतने अच्छे आ गए हैं, बाउंड्री लाइन को छोटा कर दिया गया है, तो स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ रोल नहीं रह गया है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ये जो एक कला थी ये धीरे धीरे लिप्त होती जा रही है। निखिल भाई, आप क्या देख रहे हैं? स्किल की बजाय स्मार्टनेस पे ज्यादा जो फिरकी के फनकार थे वो काम करने लगे। स्किल बहुत ज्यादा डिमांड में नहीं रह गई। अब स्मार्टनेस से गेंदबाजी कर लेते हैं, अब स्मार्टनेस से रन बचा लेते हैं, अपनी फील्ड सेटिंग से रन बचा लेते हैं। ये मॉडर्न क्रिकेट की कहानी हो गई। लेकिन वनडे क्रिकेट तो बहुत पहले से थी, उस पर तो आगे बात करेंगे। लेकिन अभी स्किल बनाम स्मार्टनेस की वजह से क्या वो जो आर्ट थी जो राजकुमार जी कह रहे हैं कि आई लाइन के ऊपर से बॉल आना, गेंद का हवा में स्पिन करना, वो चीजें खत्म होती चली जा रही हैं? देखिए, बड़ा फर्क है। जिस तरीके से विकेट्स अच्छी हो गई हैं, स्मार्टनेस की आप बात करें, आप स्मार्टनेस के साथ साथ कुछ देर तक चल सकते हैं, लेकिन आपका स्किल सेट अगर अच्छा नहीं होगा तो आपका करियर ज्यादा लंबा नहीं होगा और आप ज्यादा विकेट्स नहीं निकाल पाएंगे। अब क्रिकेट ऐसी हो गई है
आपको चाहे जब आपको मौका मिले गेंदबाजी करने के लिए, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, चाहे एक दिवसीय क्रिकेट हो, आप अगर विकेट नहीं निकालते तो आखिरी 5 से 8 ओवर में, 10 ओवर में 50 ओवर की क्रिकेट और 4 ओवर में T20 में आपकी टीम वो नुकसान जरूर भुगतेगी, क्योंकि सेट बैट्समैन जो अंतिम ओवर है वहां पे खड़ा रहेगा। बीच के ओवर में अगर आप विकेट नहीं निकालते और कला की वजह से अगर नहीं निकालते तो आपकी दिक्कतें होती है। अब कला कम क्यों हो रही है? विकेट तो अच्छी हो गई है। अब T20 का अगर मैदान भी देखें, T20 के मैदान जो है वो थोड़े से छोटे हो गए, और जो हम लोग हमेशा बात करते हैं, जो राजू भैया भी वही कह रहे हैं कि आप जब स्पिनर को, खासतौर से फिंगर स्पिनर को देखते हैं कि वो थोड़ा सा गेंद हवा में इसलिए डालता है कि उसमें घुमाव अतिरिक्त हो, और आंखों के ऊपर से आएगा बैट्समैन के, तो गेंद जब डिप करता है तो अतिरिक्त समय मिलता है उसको हवा में रहने का। अतिरिक्त समय हवा में घूमेगा तो वो कुछ ना कुछ विकेट से मदद मिलेगी। अब आपको बल्ले इतने अच्छे हो गए, मैदान छोटे हो गए, तो एक गेंदबाज जो ना हिचकिचाता है गेंद को हवा में छोड़ने के लिए, क्योंकि मिस टाइम भी 60 गज की बाउंड्री पे छक्के लग जाते हैं। एक अतिरिक्त बात जो मुझे अभी ध्यान आ रही है, एक फिंगर स्पिनर, राजू भाई अगर बात करें फिंगर स्पिनर की, तो मोहम्मद नबी एक ऐसा गेंदबाज है जो अभी भी सफेद बॉल की क्रिकेट में वो थोड़ी सी गेंद हवा में डालता है और कुछ हद तक वो सफलता पाते भी है। दिन खराब हो, कप्तान उनको किस तरीके से इस्तेमाल करता है, इन चीजों पे भी बड़ा फर्क पड़ता है। पर मुझे याद है कि अभी जो हाल में किसी एक गेंदबाज को देखा है इस कला के साथ, वो मोहम्मद नबी है जो हवा में गेंद डालता है। लेकिन निखिल भाई, आपको लग रहा है मैदान छोटे हो गए, बात समझ आती है, बैट बड़े अच्छे आ गए, साथ ही स्पिन गेंदबाजों का जिगरा भी छोटा हो गया। हमेशा कहा जाता था कि जो अच्छा स्पिनर है वो बड़े जिगरे के साथ गेंदबाजी करता है, और मैं सक्सेस रेट जो देख रहा हूँ, ज्यादातर जो बात आप कह रहे हैं उसको बैकअप करने का काम ये रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, इस पे आगे बात करेंगे। लेकिन आपको लग रहा है जिगरा भी थोड़ा छोटा हुआ है, फॉर्मेट बदले हैं ठीक है, लेकिन आज भी अगर हम अच्छे गेंदबाजों को देखें तो वो अपनी स्किल के जरिए, वो कोई भी फॉर्मेट उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी स्किल के जरिए परेशान करते हैं। बड़ा एग्जांपल राशिद खान है जो डोमिनेट करते हैं T20 फॉर्मेट पे भी। राशिद खान एक और कभी टॉपिक भी डिस्कस करेंगे कि रिस्ट स्पिनर बनाम फिंगर स्पिनर। राशिद खान एक अलग किस्म के गेंदबाज है, लेकिन जिगरे की आपने बात की नहीं, मैं इसलिए भी निखिल भाई कह रहा हूँ, अमित मिश्रा और एक एग्जांपल है। अगर आप कह रहे हैं कि पिटाई होती है छोटे मैदानों पे, थोड़ा जो धीमा डालते हैं, तो अमित मिश्रा सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है आईपीएल में। तो ये दर्शाता है कि आपके पास अगर हाथ में हुनर है तो फिर आप सरवाइव करेंगे, और आपका दिल होना चाहिए कि आप फ्लाइट करेंगे गेंद को। देखिए, हुनर से आगे तो कुछ नहीं, आपके पास स्मार्टनेस फिर भी कम हो, हुनर अगर भरा हुआ भरमार हो तो वो आपको हमेशा लंबा करियर देगा। अमित मिश्रा की मैं बात करता हूँ, लेकिन जिगरे की मैं पहले आपको बात करता हूँ। जिगरा छोटा क्यों होता है? जिगरा छोटी उम्र से, मैं अभी फिंगर स्पिनर पे बात कर रहा हूँ, अभी रिस्ट स्पिनर पे नहीं आया। अच्छा, फिंगर स्पिनर जो है वो काम है छोटी सी उम्र में एक कोच का बताते रहना कि बेटा आपको इसी तरीके से विकेट मिलेंगी जब आप गेंद हवा में डालेंगे, और आपको बॉल को घुमाने की कोशिश करना है। आप चाहे इतना सा भी बॉल घुमा लेंगे, 6 इंची 8 इंची बॉल पिच होके थोड़ा सा दिशा बदलनी चाहिए तो आपको विकेट मिलेगी। आप तेज तेज करके अगर बचने चले जाएंगे तो आपका करियर ज्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि कभी ना कभी बैट्समैन का बॉल बाला रहेगा ही रहेगा, क्योंकि विकेट्स इतनी अच्छी हैं। तो आपको जिगरा बड़ा करके आपको विकेट निकालने के लिए जाना होगा। आप 4 में 32 दे, 1 विकेट निकालें, या आप 4 में 26 दे, कोई विकेट ना निकालें, वो फर्क है। वो 1 विकेट किसी एक मैच विनर का हो सकता है जो जमीन आसमान का फर्क डाल सकता है। तो विकेट निकालना बहुत जरूरी है। अब रही बात राशिद खान और अमित मिश्रा की, रिस्ट स्पिनर्स का जिगरा थोड़ा सा और बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उनके कलाई में अतिरिक्त घुमाव रहता है, बॉल टर्न अतिरिक्त करता है, और सबकी अपनी अपनी एक ताकत रहती है, एक एक कमजोरी रहती है कि कौन किस गति से बॉल को घुमा पाता है। यानी कि जब वो गेंद डालता है तो हवा में कितनी तेज घुमाता है और क्या एयर स्पीड रहती है। अमित मिश्रा धीमी गति की गेंद डालते आए क्योंकि वो एक पुराने एरा से चले आए हैं, जो हरियाणा से खेल रहे थे, रणजी ट्रॉफी में हवा में थोड़ा सा बीट करेंगे, और वो दोनों किस्म का गेंद डालते थे। जब वो गुगली भी डालते थे, थोड़ा सा लेग स्पिन भी डालते थे, बैट्समैन से दूर रख के बॉल को घुमाते थे। जिस तरीके से युजवेंद्र चहल को भी देख ले, धीरे डालते हैं, थोड़ा सा दूर रखते हैं, बॉल को घुमाने की कोशिश करते हैं जब धीरे डालते हैं। राशिद खान की बात की, वो उनकी एक तो थोड़ी सी हाइट कम है, लेकिन उनके हाथ में कला जो है, उनका गेंद हवा में गिरता है, वो लूप के साथ गिरता है। वो तेज डालते हैं लेकिन लूप के साथ डालते हैं। उनका गेंद लेग स्पिन ज्यादा नहीं होता,
उनका गेंद जो है वो गुगली ज्यादा होता है। आप समझ लीजिए कि वो गुगली ज्यादा डालते हैं और एक आध आप वेरिएशन के लिए उनको देखते हैं सीधे हाथ के बल्लेबाज को वो लेग स्पिन डालते हैं, लेकिन गति और उनकी जो खास बात है ना, एक स्पिनर की रोजी रोटी रहती है वो टप्पा। दो स्पिनर बात कर रहे हैं इसलिए आपको बता रहा हूं मैं, वो टप्पा है, जिस मर्जी गति पर डाल लीजिए, गेंद गिर के कुछ ना कुछ हरकत और शरारत करनी चाहिए उसी टप्पे पे, वो रोजी रोटी आपको उसी तरीके से कमाती चली जाएगी, क्योंकि आप विकेट निकालने की फिर वो काबिलियत रखते हैं। बिल्कुल, और टप्पे की बात हुई है तो शायद मुथैया मुरलीधरन से अच्छा टप्पा तो किसी का रहा नहीं होगा राजकुमार जी। 800 विकेटें टेस्ट मैच में, वनडे में 500 विकेटें, यानी कि ऑलमोस्ट डोमिनेट किया उन्होंने। 1992 में डेब्यू किया और 2010 तक वो खेले इंटरनेशनल क्रिकेट। फिंगर स्पिनर वो भी थे, इसलिए मैं, क्योंकि फिंगर स्पिनर की बात हो रही है, मैं इस पे आ गया। मुथैया मुरलीधरन का एरा ले लें या अनिल कुंबले का एरा ले लें, या फिर उसी के साथ साथ शेन वॉर्न उस एरा में आए। कैसे आप देखते हैं उस एरा को, जिस तरह से स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, पर्टिकुलर वो 10-12 साल? देखिए, ये एक्सेप्शनल बॉलर्स थे। मुथैया मुरलीधरन के साथ थोड़ा सा फिजिकल उनको कुछ प्रॉब्लम था, जिसका उन्हें एडवांटेज भी रहा। काफी उस पे क्वेश्चन मार्क भी उठे कि उनकी एल्बो ऐसी है, इस वजह से वो इतना ज्यादा टर्न करा पाते हैं। तो वो एक मैं कहूँगा डिबेट का बात है, लेकिन जो उनकी क्लास थी वो बहुत ही लाजवाब थी। और उसी समय पे ऑस्ट्रेलिया से शेन वॉर्न आ रहे थे और भारत से अनिल कुंबले, और तीनों बिल्कुल डिफरेंट बॉलर्स थे तीनों। अगर मैं कहूँ जेन्युइन एक स्पिनर, तो सबसे जेन्युइन इनमें शेन वॉर्न थे, जो एक क्लीन एक्शन के साथ अच्छी लेग स्पिनर, ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिन करते थे। अनिल कुंबले एक डिफरेंट बॉलर थे, जो कम स्पिन करके लेकिन बहुत अपने माइंड से समझदारी से, चतुराई से गेंदबाजी करते थे, और बड़ा अच्छा टप्पा था उनका। जो अभी हम टप्पे की बात कर रहे थे, तो वहीं से वो फ्लिपर भी डालते थे, स्लोअर वन भी, अपना गुगली भी वहीं से होता था उनका। तो वो एक स्मार्ट बॉलर थे और बहुत थिंकर थे। ही वाज अ वेरी गुड थिंकर ऑफ द गेम। उन्हें पता था कि बल्लेबाज को किस तरह आउट करना है। तो वो एक एरा बहुत अच्छा था स्पिनर्स के लिए। लेकिन डाउन द लाइन अगर आप उसके बाद देखें, तो एक तरह से वो जो आर्ट है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अगर आप भारत में देखें तो सिर्फ अश्विन, या मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया में नेथन लायन, इनके अलावा आप टिप्स पे नहीं काउंट कर सकते हैं कि जो बॉलर्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं लगता कि जो एक ग्रेट बॉलर के लिए याद किया जाएगा बाद में। तो इस आर्ट का, राजीव, जाने का एक बहुत बड़ा रीजन विकेट्स बहुत हैं। क्योंकि पहले अगर आप हिंदुस्तान में देखें, रणजी ट्रॉफी में अगर जब भी मैचेस होते थे, तो कोई भी स्टेट जिसके पास अच्छे स्पिनर्स होते थे, अच्छे विकेट बनवाते थे अपने लिए, टर्नर विकेट पहले दिन से। मुझे याद है दिल्ली के लिए जब हम खेलते थे, तो मेरी टीम में मनिंदर सिंह, कीर्ति भाई और मैं होते थे। तो पहले दिन से मदीपा एक एंड से मनिंदर को बॉल पकड़ा देते थे, और वो किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को वो ऐसे आउट कर देते थे, क्योंकि उनमें क्लास थी और विकेट भी हेल्प करता था। तो अब कहीं ना कहीं न्यूट्रल जो क्यूरेटर्स आ गए हैं। एक भारत में एक ढूंढ भी थी कि भारत को एक फास्ट बॉलर्स चाहिए, भारत पर फास्ट बॉलर्स भारत नहीं प्रोड्यूस करता, तो उसके तहत भी काफी भारत ने सीमिंग ट्रैक्स देने शुरू कर दिए। रणजी ट्रॉफी में, दिलीप ट्रॉफी में, देवधर ट्रॉफी में। लेकिन राजकुमार जी, उन्हीं ट्रैक्स पे तो अश्विन भी बॉल डाल रहा है ना, उसी ट्रैक पे 78 टेस्ट मैचों में 400 विकेट ले गए। तो बात वही आ जाती है कि स्किल पे काम नहीं हो रहा है। बेसिकली आप स्किल पे काम नहीं कर रहे हैं, वो कोई भी स्टेट की टीम हो। राजीव, उसी बात पे आ रहा हूं मैं। जब बच्चा हमारे पास ही आता है, जैसे मेरे पास एकेडमी में आता है एक 12-13 साल का बच्चा, मुझे दिखता है कि बहुत अच्छा लूप है उसका, बड़ा अच्छा फ्लाइट से गिर रहा है बॉल, और सभी अप्रिशिएट करते हैं उसको। एज सुन एज वो मैचेस खेलने जाता है, मैं आपको डोमेस्टिक दिल्ली के मैचेस की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे 30 ओवर्स या 40 ओवर्स के छोटे बच्चों के मैचेस होते हैं। उसमें जब उस बच्चे की पिटाई होने लगती है, कोई भी निकल के उसको 2 छक्के मारता है लॉन्ग वन से, तो मेरा एक कोच, जो जूनियर कोच वहां बैठा होता है, वो बोलता है थोड़ा तेज डाल, क्या वो इतनी फ्लाइट कर रहा है। तो वो जो एक पिटाई के बाद वो एकदम से वो जो चेंज हो जाता है ना, तो छोटे बच्चे आप देखिए अभी भी आपको मिलेंगे 12-13 साल के, जो बहुत अच्छे लूप से बॉल डाल रहे हैं। बट वंस दे आर 16-17, वो फिर वही साइड आर्म से आ जाते हैं। नहीं, उसमें तो राजकुमार सर, क्योंकि तब ताकत नहीं होती आपके हाथ में। मैं भी स्पिनर रहा हूं, तब आप छोड़ते हैं बॉल, और जब आप 16, 17, 18 में जाते हैं, तो आप हिट करना शुरू करते हैं, शोल्डर का भी यूज होता है। तो ऑटोमेटिक बात वो आ जाती है कि आप रिलीज कैसा कर रहे हैं। वो रिलीज खत्म
खत्म होने लगा है, मैं तो रिलीज पे आ रहा हूँ कि आप रिलीज कर नहीं रहे, बॉल को हिट करना शुरू कर चुके हैं। रिलीज राजीव इसीलिए नहीं हो रहा है कि सामने पता है कि बैट्समैन खड़ा है, 5 ओवर में 50 रन चाहिए और वो पैर रख के घुटना टेक के आपको मिड विकेट में मार दे रहा है और स्टंप के बाहर। भाई तो क्रिकेट तो आप भी खेलते थे निखिल भाई, तब तो घुटना तोड़ के तो तब भी मारा जाता था, जो हाथ भी मारा जाता है, तो आप लोगों ने तब सरवाइव नहीं कर पा रहे क्योंकि स्किल नहीं है आपके पास। स्किल का एक बहुत बड़ा कारण ये है राजीव भाई, राजू भाई भी खेले, मैं भी खेला हूँ, आप भी खेले, जब हम लोगों को घुटना टेक के शॉटें लगती थी तो हम लोग उस समय के ना बड़े भाग्यशाली लोग थे जब पीछे से आवाज नहीं आती थी कि तेज डालो। अब क्या हो गया है कि हम लोगों को मार खा खा के वो सीख आई है कि अगर कोई पेनल्टी स्ट्रोक लगा रहा है या घुटना टेक के मिड विकेट की तरफ देख रहा है तो उसको हम लोगों ने काउंटर कैसे करना है, वो अनुभव के साथ आया। अब ये T20 का एरा है, ये अब आप कह लीजिए कि कोचेज का कहना है कि जब टूर्नामेंट है तो एक बच्चा अगर किसी दिन भी मार खा जाता है तो सबसे आसान काम क्या होता है, बेटा तेज डालना बैट्समैन को बीट करने के लिए। जब आप बोल देते हैं तेज डाल दो तो वो उस समय तो आपको शायद वो ठीक लगेगा, लेकिन लंबी रेस में जाके वो कोच जो है वो एक युवा बच्चे को नुकसान ही दे रहा है। और ये राजू भाई भी जानते क्योंकि इतने बच्चे उनके पास आते हैं, और जब हम लोग भी गए थे राजू भाई की एकेडमी में, एकमात्र एकेडमी मैं कह सकता हूँ कि जो दिल्ली में शायद काम कर रही है कि किस तरीके से आप बेटा अपने कला को सुधारिए। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, खिलाड़ी बनना है, स्पिनर बनना है, बल्लेबाज बनना है, जितनी ज्यादा कला रहेगी उतना बेहतर रहेंगे। और जो एक क्रूशल पीरियड होता है ना, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं 12 से 14 साल की उम्र में, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब ताकत नहीं होता तो गेंद वो रिलीज हो रहा है। जैसे जैसे धीरे धीरे आप वर्जिश करने लगते हैं, कंधों में ताकत आती है, आपको थोड़ी सी समझ आने लगती है, ये दुनिया आपको मैचेस आपको मजबूर करते हैं वो तेज डालने के लिए। जो क्रूशल पीरियड है युवा बच्चे के लिए वो अब आप समझ लीजिए 15 साल से लेके 18 साल की उम्र तक का है कि वो अपनी गेम को किस तरीके से डेवलप करता है। क्योंकि जब ताकत आ रही होती है ना तब वो कितना वो विश्वास और दृढ़ता के साथ गेंदबाजी करता है, नहीं मैंने ऐसे ही डालना है। तेज डालेंगे तो फिर दिक्कत रहेगी। हर विकेट पे गेंदबाजी करने की एक कला अलग है, वो चीज सिखानी है कोचेस को। आपने भी एकेडमी में देखा होगा कि हम वो एक रोप लगाकर बॉल कराते हैं कि आप उसके ऊपर से डालिए। अब वो वाली एक आर्ट जो पैरेलल ऐसे डालते हैं ना वो आ गई है क्योंकि फ्लाइट खत्म, फ्लैट हो गई। अभी मैं बिल्कुल आपकी बात से राजीव वो सहमत हूं कि अगर आप में क्लास है, आप में अगर आर्ट है तो आप अभी भी बैट्समैन को बहुत जिगरा चाहिए आपको स्टेप आउट करके छक्का मारने के लिए। जब कि आपको दिखता है कि कीपर खड़ा हुआ है, वहां पे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और डीप मिड विकेट खड़े हुए हैं, तो आपको वाकई में बहुत बड़ा जिगरा चाहिए कि स्टेप आउट करके आप मारेंगे। जबकि पता हो कि बॉलर के पास स्पिन है, वो आपको बीच में खड़ा कर देगा। बिल्कुल राजकुमार सर, इसी बात पे जो जिगरे वाली बात कर रहे हैं और आर्ट की बात कर रहे हैं, मुझे एक गेंदबाज अचानक जहन में आ गया और वो शकलैन मुश्ताक थे, जिनकी हाथ में उंगलियों में जादू था और वो आधी पिच पे मैंने देखा बड़े बड़े बैट्समैनों को खड़ा कर दिया उन्होंने। जब आपने स्टेप आउट किया उन्होंने वो डेवलप की थी अपनी जो दूसरा वो डालते थे, और वो उन्होंने न सिर्फ सर्कल में बॉल की बल्कि लास्ट के 5 ओवर में भी पाकिस्तान के लिए उन्होंने गेंदबाजी की। अब ये एक और बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर आप पास है जिगरा तो आप सर्कल में डालें, आप 50 ओवर क्रिकेट में डालें। और उनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं अभी शकलैन मुश्ताक का देख रहा था, 40 टेस्ट मैच में 200 से ज्यादा विकेटें और 169 वनडे में 288 विकेटें हैं। ये दिखाता है कि आपके पास स्किल का जो सेट है, जो निखिल भाई कह रहे थे कि स्किल सेट अच्छा है तो फिर आप पिच की परवाह नहीं करेंगे। फिर वो बात शेन वॉर्न पे भी लागू होती है। उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में जाके और इंडिया में जहां पे टर्न मिलती थी, जहां स्पिन होती थी, वहां उनको मार पड़ती थी। बिल्कुल राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं 100% एग्री करता हूँ आपसे और निखिल से इस बात पे कि अगर आपके पास आर्ट है, अगर आप में वो क्लास है और आप थोड़े से इंटेलिजेंट हैं, तो आप किसी भी सरफेस पे किसी भी बड़े से बड़े बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ अपने केसेस में, मैं बताता हूँ कि हमारे रघुवीर सिंह टूर्नामेंट होता था या गोस्वामी गणेश दा टूर्नामेंट होता था और बड़े बड़े हिटर आते थे और मैं इनिशियली सिली पॉइंट शॉर्ट लेग लगा के उनको आउट करता था, जबकि मैं फ्लाइट वाला बॉलर था। तो आपके पास अगर स्पिन है, आप लंबा स्पिन कर सकते हैं और आपका रॉन्ग वन है, आपके पास वैरायटी है और जिगरा है, तो आप किसी भी बल्लेबाज को आप आउट
आउट कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस 15-16 साल की एज में जो खराब हो रहा है, कि वहां पर जो बच्चा खेल के बचने के लिए जा रहा है कि मैं 3 बॉलें पैड में मार दूं और 1 बॉल डॉट मैंने और निकाल दी, तो वहां से वो जो एक थिंकिंग आ रही है वो बहुत खराब है। और उसी के मद्देनजर राजीव, मैं पूरी इंडियन क्रिकेट देख रहा हूँ कि कोई भी नीचे से भी अगर आप देखें ना, कि कोई ऐसा बॉलर नहीं नजर आ रहा। आप अंडर 19 से देख लीजिए, अंडर 15 में देख लीजिए, कोई ऐसा गेंदबाज नहीं नजर आ रहा जो फ्यूचर लगता हो कि यार ये लड़का, जैसे हरभजन थे, जब वो बहुत छोटे थे तभी नजर आ गया था कि उनमें क्लास है कि वो भारत के लिए खेलेंगे, क्योंकि वो एक आर्ट थी उनके पास। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा नजर नहीं आता कि जूनियर क्रिकेट में भी आप अंडर 19 देखिए, अंडर 22 देखिए, कोई ऐसा गेंदबाज नहीं नजर आता आपको जो जिसमें दिख रहा हो कि आगे चलकर ये भारत के लिए खेलेगा। जी निखिल भाई। राजीव भाई, इसमें ना मजे की बात, जो हम जितने भी एरा के स्पिनर्स की हम बात कर रहे हैं, हरभजन सिंह लगा लीजिए, आप सकलेन मुश्ताक लगा लें, जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं, मनिंदर सिंह लगा लें, राजू भैया या मैं, आज भी अगर आप देखें जो गेंदबाज उस समय के थे, सबकी अपनी अपनी एक अलग आर्ट थी, एक कला थी। राजू भैया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस तरीके से आप किसी भी ऑफ स्पिनर को गेंदबाजी करना सिखाते हैं, तो लगभग बेसिक्स सेम है। मतलब बेसिक्स वही सेम है कि आपने हाथ का एक्शन क्या है, रिस्ट कैसे चलनी है, उंगली कैसे लगानी है, सेम है। अगर आप 10 बच्चों को बताएंगे ना राजीव भाई, तो 10 बच्चों में से 10 अलग तरीके से वो बच्चे उस बात को जहन में डालेंगे। और कुछ बच्चे हैं जो प्रोसेस में चले जाएंगे, कुछ बच्चे हैं जो रिजल्ट की तरफ चले जाएंगे। जो बच्चे सफलता हासिल करते हैं कि पहले मैं बेसिक समझ लूं, उसके बाद एक युवा खिलाड़ी वो बेसिक समझने के बाद उसके अंदर अपनी कितनी क्रिएटिविटी डालता है, उतना वो सफलता हासिल करता है। आप उसको बात को चाहे बल्लेबाजी में ले लीजिए, स्पिन में ले लीजिए, तेज गेंदबाजी में ले ले, कवर ड्राइव मारने वाले सब है। बल्लेबाजी करने जो सिखाया है, जब राजू भाई ने विराट कोहली को बल्लेबाजी सिखाई थी, तो उनके ग्रुप में कम से कम 40 बच्चे और होंगे। वो 40 के 40 और क्यों विराट कोहली जैसे नहीं बन पाए? क्योंकि पहली चीज जो है, अंग्रेजी में कहावत है, फर्स्ट यू लर्न द ट्रेड, देन यू लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। पहले भाई बेसिक्स तो अपनी पक्की कर लो, उसके बाद मेहनत कर करके अनुभव के साथ उसमें आप अपना तड़का जब लगाएंगे, तब आप सफलता हासिल करेंगे। अब हो क्या रहा है, पेरेंट्स भी देखते हैं कि आईपीएल में किस तरीके से बच्चे सफलता हासिल कर रहे हैं, किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, तो वो प्रोसेस को भूल के वो प्रोसेस को बहुत जल्दी कर रहे हैं कि अब ये बच्चे ना बस खेल जाए। अब आप जल्दी कराएं। आप 5 मैच खराब होते, अरे सर ये तो बहुत मार खा रहा है, इसको आप इतनी धीरे बॉलिंग क्यों करा रहे? अब पीछे से जो फीडबैक आता है, वो समझ नहीं पा रहे कि आप अपने बच्चे के लिए लॉन्ग रेस में आप खुद नुकसानदेही वाली टिप्पणी दे रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि पहले बेसिक समझिए, धैर्य, और उसके बाद आप अपना तड़का लगाएंगे, तब आप सफलता हासिल करेंगे। तो आपने विराट कोहली की बात करी है, राजकुमार सर आपने कभी आउट किया विराट को? स्पिनर के खिलाफ बड़े वीक रहते हैं वो, मोइन अली जैसा ऑर्डिनरी आदमी भी आउट कर देता है। तो क्या राजीव बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये, मतलब ये एक दूसरा खिलाड़ी ऐसा है, मैं कहूंगा वीरेंद्र सहवाग के बाद, जो कि दिल्ली के डोमेस्टिक क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग के लिए मैं फास्ट बॉलर्स को, अगर मेरे अगेंस्ट वो खेल रहे होते थे, तो मैं फास्ट बॉलर्स के ओवर, जो अभी मेरे बेचारे बहुत क्लोज सुरेश बत्रा एक्सपायर हो गए 4-5 दिन पहले, उनके ओवर रोक लिया करता था कि अभी बाद में सहवाग आएगा और स्पिनर्स को बड़े लंबे लंबे छक्के मारेगा, तो उसके लिए फास्ट बॉलर्स बचाने हैं। सेम थिंग यूज्ड टू हैपन विद विराट, कि स्पिनर्स तो वो मर्डर कर देगा, वो फास्ट बॉलर्स उसके लिए बचा के रखो। लेकिन इन दोनों क्रिकेटर्स ने अपनी क्रिकेट को ऐसे चेंज किया कि दोनों ही फास्ट बॉलिंग ज्यादा अच्छी खेलने लगे और स्पिन इतनी अच्छी नहीं खेलते थे। जबकि लोकल क्रिकेट में या रणजी ट्रॉफी में भी अगर आप देखें, मुझे याद आता है अमित मिश्रा को ही शायद खेल रहे थे धर्मशाला में, 4 बॉलों पे 4 छक्के, अगले ओवर में फिर उसको अमित मिश्रा को 2-3 छक्के उसने मारे। तो वो एफर्टलेस और ऐसी बल्लेबाजी करता था, फियरलेस अगेंस्ट स्पिनर्स। बट अनफॉर्चुनेटली अभी थोड़ा सा वो प्रेशर में आ रहा है,
और निखिल की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा, जो अभी निखिल बता रहे थे प्रोसेस वाली बात। निखिल, अभी हम बताते हैं यंगस्टर्स को कि पहले आप अपना स्टॉक बॉल डेवलप कीजिए, आपको एक कंट्रोल तो आए कि आप एक जगह पे 6 बॉलें डाल सकें। और मैं एग्जांपल देता हूँ बिशन पाजी का सबको, कि वो एक टप्पे पे वेरिएशन के साथ एक टप्पे पे बॉल डाल पाते थे। आजकल के बच्चे क्या है कि आपको 2 बॉल ऑफ स्पिन करेंगे, फिर मैं एक फ्लोटर भी डाल दूं, मैं एक मिस्ट्री बॉल डाल दूं, एक लेग स्पिन डाल दूं, मैं एक उल्टा डाल दूं, एंड उनके ले देखे उनके पास एक स्टॉक बॉल भी नहीं है कि वो शॉट भी डालते हैं, फुल टॉस भी डालते हैं। तो वो जो एक मतलब क्यूरियोसिटी है कि जल्दी से मुझे ऊपर पहुंचना है, मुझे अपनी स्किल पे जो एक प्रोसेस है वहां पर कहीं ना कहीं लैक कर रहा है स्पिनर आज का कि वो बहुत ज्यादा, जैसे हमारे टाइम में कहा जाता था कि आप सिंगल विकेट बॉलिंग कीजिए। अगर विकेट कीपर नहीं भी होता था तो मुझे याद है, मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल कानपुर में था, तो अपनी 24 बॉलें लेके मैं सिंगल विकेट लगा के एक वो बनाकर कि यहाँ पे मुझे बॉल डालनी है, मैं अपनी 24 बॉलें वहां डालता था पहले। उसके बाद जब हम अपनी स्टॉक बॉल डेवलप कर लेते हैं तब हम वेरिएशंस की तरफ जाते हैं। बट आज क्योंकि जरूरत है एक मिस्ट्री बॉलर की, आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन चाहिए, तो कहीं ना कहीं बॉलर्स के पास एक अपना स्टॉक बॉल भी नहीं है, और इसीलिए लैक ऑफ कंट्रोल है, और इसीलिए उन्हें कॉन्फिडेंस की भी कमी है। बिल्कुल। और जो आपने राजकुमार सर, बिशन सर की बात की, मैं एक एनआईएस का एग्जांपल आपको सुनाना चाहता हूँ। एक स्टोरी है। सुमित डोगरा एक बैट्समैन होते थे, निखिल भाई आपको याद होगा, दिल्ली में वनडे क्रिकेट के बहुत जबरदस्त बैट्समैन माने जाते थे। वो नेट पे बैटिंग कर रहे थे और राहुल सांघवी गेंद डाल रहे थे उनको, और हम सब नेट्स पे थे, अलग अलग नेट पे गेंदबाजी कर रहे थे। बिशन पाजी सडनली आए, वो देखते रहे, उन्होंने बॉल पकड़ी, बोले कि 3 बॉल पे मैं इसको आउट करूंगा। तीसरी बॉल पे सुमित डोगरा को पहला उसने स्टेप आउट किया, सामने ड्राइव, ताली बजाई उन्होंने, एज जो बजाते थे। सेकंड और अच्छा लूप दिया उसने, फिर स्टेप आउट किया। तीसरी बॉल निखिल भाई उन्होंने पता नहीं क्या यहाँ से फेंकी पीछे से, वो आधी पिच पे खड़ा रह गया सुमित डोगरा, जो स्पिनर बहुत अच्छा खेलते थे। तो ये है कि आर्ट पे कंट्रोल, उस एज में जब वो क्रिकेट छोड़ चुके हैं, 50 प्लस एज थी, 10-12 साल पहले की कहानी मैं बता रहा हूँ, ज्यादा ही हो गई होगी। तो ये जो आर्ट है वो मिसिंग है, कि आपके हाथ में आपको कंट्रोल कहाँ से बॉल रिलीज करना है, कहाँ से नहीं। और मुझे लग रहा है ये वर्ल्ड क्रिकेट की बात है निखिल भाई, क्योंकि आज की डेट में हम देखें, ग्रैम स्वॉन लास्ट और स्पिनर जहन में आते हैं जो बहुत अच्छा छोड़ते थे। रंगना हैरत मेरे लिए बहुत अच्छे स्पिनर थे जो श्रीलंका के लिए खेले। 400 टेस्ट लिखते हैं, और शायद मुरलीधरन की कहते हैं ना, बरगद के पेड़ के नीचे आके वो छुप गए कहीं ना कहीं, उनका जो आर्ट छुप गया। ये सब गेंदबाज थे जो एक्चुअल था उनके हाथ में कला। अब तो स्पिनर हम नहीं कह सकते इनको, क्या कहेंगे आज के स्पिनर्स को, अगर अश्विन को आप छोड़ दे तो? देखिए, फिंगर स्पिनर्स के लिए दिक्कत ये हो रही है कि वो तेज इतना डाल रहे हैं कि वो उंगली की, मतलब उंगली वाले स्पिनर जो है वो गेंद घुमा नहीं पा रहे। तो मीडियम पेसर बन चुके हैं बेसिकली, आप ये कहिए तो, क्योंकि उंगली लगेगी नहीं, वो फिंगर स्पिनर रह नहीं गए, वो तेज बॉल घूमता नहीं है उस तरीके से। ग्रैम स्वॉन की आपने बात की, हम लोग इसी साल आईपीएल में जब साथ में कमेंट्री कर रहे थे तो हम लोगों की बात होती रहती थी कि 2 स्पिनर जैसे बिछड़े भाई होते हैं तो बातचीत करते रहते हैं। पता नहीं कौन आईपीएल में गेंदबाजी कर रहा था, तो हम लोग यही बात कर रहे थे। तो कहता है कि हम लोग भी जब गेंदबाजी करते थे कि सोच और कोशिश यही होती थी कि आप तेज डालें लेकिन बॉल घूमना चाहिए और गेंद हवा में डिप होना चाहिए ताकि गेंद को हवा में घुमाव मिले। मॉन्टी पनेसर और जब ग्रैम स्वॉन भारत का दौरा किया था, वो खतरनाक इसीलिए साबित हुए थे। टर्निंग ट्रैक्स पे जिस गति पे बॉल लूप से गिर रहा था और तेजी से टर्न कर रहा था उछाल के साथ, इसीलिए भारतीय बल्लेबाज दिक्कत में रहे थे। आप तेज डालिए, लेकिन तेज डालने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल भी उसमें उंगली ना लगाएं, सिर्फ रिस्ट चलेगी तो बॉल घूमेगा नहीं। सो वही राजू भाई वाली बात, सबसे पहले बच्चों को सिखाना है कि फिंगर स्पिनर वो आर्ट है क्या पार्ट है उंगली का जो गेंद को घुमाता है, पहले वो समझिए, और वो किस तरीके से उंगली चलती है, घूमती है। छोटी सी उम्र में आप वो सिखाते चले जाएंगे, अंत में अनुभव के साथ वो फिर एक गेंदबाज अपना तड़का लगाएगा। एक बड़ी अच्छी कहावत है, जब वो कहते हैं ना संघर्ष के लिए, जब एक कैटरपिलर जब तितली बनती है, जब वो खोल तोड़ने की कोशिश करती है, अपने पंख में ताकत आती है, जितना कड़ा संघर्ष रहेगा उतनी ताकत तितली के पंख में रहेगी। और वही युवा बच्चों के लिए स्पिनर का काम मार खाना ही है। जब तक मार खा के आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। और यही बहुत जरूरी हो जाता है कोचिज का एकेडमी में रोल, जैसे राजू भैया समझा रहे हैं कि स्पिनर को अगर मार पड़ती है तो बच्चों को समझाना है, मार खाना एक बॉलर का काम है, लेकिन आपको सिर्फ 6 इंच का बल्ले का
हिस्सा ही तो बीट करना है, उसको फिर मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है। क्या गलती हुई, धीरे धीरे आप उनको उस समय निराश कर देंगे तो फिर वो अपनी तेज वाली बचने वाली बॉलिंग पे चले जाएंगे। बिल्कुल। और राजकुमार सर, एक और गेंदबाज ध्यान में आता है जो बार बार हम तेज कह रहे हैं कि तेज डालते हैं इसलिए स्पिन खत्म हो रहा है। डैनियल विटोरी एक और गेंदबाज थे जो जिनके पास अच्छा स्पीड पे वो डालते थे बॉल, पर उनके हाथ में टर्न था, मैंने देखा। और इसी वजह से आप उनका इकोनॉमी रेट टेस्ट क्रिकेट में देख लें, उनको वनडे इवन T20 में मारनी पड़ती थी, बिकॉज वो जानते थे बॉल को स्पिन करना और स्पीड पे कंट्रोल था उनको किस स्पीड पे कहाँ डालना है। ऐसे गेंदबाज भी अब कम है, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी नजर नहीं आते। डैनियल विटोरी, रंगना हेरत। अब मैं तो वर्ल्ड क्रिकेट बड़ी देर से सोच रहा हूँ कि एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर के बारे में बात कर लें। वो रवींद्र जडेजा घूम फिर के आते हैं, देन उसके बाद एक पूरी की पूरी मार्केट खाली पड़ी हुई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। रंगना हेरात या विटोरी के बाद कोई अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर वाकई में वर्ल्ड क्रिकेट में भी नहीं नजर आया। और अभी जो भी स्पिनर खेल रहे हैं वो इतना तेज डालते हैं कि जो कि एडवाइजेबल नहीं है। अब बिल्कुल ही खराब विकेट बना के तो जरूर उन विकेटों पे विकेट ले सकते हैं, बट अदरवाइज अच्छी विकेट पे आप इतना तेज डाल के विकेट नहीं ले सकते। और विटोरी और रंगना हेरात दोनों में क्लास थी। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वेरिएशंस बहुत थी, किस तरह वो क्रीज यूज करते थे, स्पीड में वेरिएशन करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और दोनों बहुत इंटेलिजेंट गेंदबाज थे। रंगना हेरात बहुत अंडररेटेड बॉलर हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा राजीव। एक शानदार गेंदबाज थे, एक उनकी लुक ऐसी थी कि कभी उनको एक स्टार नहीं बनने दिया, ऊपर से मुतैया मुरलीधरन तो इस वजह से वो बेचारों को उनको वो जो एक जगह मिलनी चाहिए थी वर्ल्ड क्रिकेट में वो नहीं मिली। और निखिल, यहाँ पे मैं बच्चों के लिए एक बात और कहना चाहूंगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको, जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में एक तरीका है कि छोटे विकेट पे बॉल कराया जाता है, जिससे कि वो बॉल को, क्योंकि उनमें ताकत नहीं होती कंधे में, तो वो बॉल वहां तक पहुंचा नहीं पाते और उस वजह से दे स्टार्ट चकिंग। तो भारत में भी जरूरत है जूनियर लेवल पे जो भी कोचेस काम कर रहे हैं उनको ये देखने की कि आप उनको 22 यार्ड से नहीं 20 यार्ड से गेंदबाजी कराएं, जिससे वो गेंद को वहां पहुंचा पाए और वो चक करनी नहीं शुरू करें, बिकॉज उनमें अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती और वो डेवलप कर लेते हैं चकिंग। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जूनियर क्रिकेट से संभालने की। तो तभी आप एक अच्छे स्पिनर्स डेवलप कर पाएंगे जब आप चकिंग को भी रोकेंगे, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि ऑफ स्पिनर्स काफी ज्यादा चकिंग के केस में भी अब आने लगे हैं। निखिल भाई, क्या आपको आर अश्विन एकमात्र इस समय वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर के तौर पे आप देख रहे हैं उनको नेथन लॉयन के साथ? नंबर एक सवाल। और दूसरा, इसके बाद क्या बड़ा सवाल है, ये हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक, वो भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि अब सवाल ये है कि अश्विन के बाद कौन, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप भी डोमेस्टिक क्रिकेट देख रहे हैं, राजकुमार सर भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बड़ा ये वरिंग फैक्टर है सिर्फ इंडियन क्रिकेट के लिए नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट में अगर स्पिन के आर्ट पे ही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तो फिर मजा शायद जो क्रिकेट का एक था, जो एक आर्ट थी, वो मिसिंग होती नजर आ रही है। कैसे बचाएंगे इस आर्ट को? जी, सबसे पहले तो देखिए, अश्विन के अलावा इस समय तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पे ऐसा कोई स्पिनर नजर नहीं आ रहा जो किसी भी विकेट्स पे जाके बैट्समैन को आउट कर सके और एक स्पेल में मैच का रुख बदल सके, क्योंकि वो एक, देखिए इस समय तो अब वो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं, अनुभव गेंदबाज हैं और अपने करियर को, अपनी गेंदबाजी को समझते हैं और मेहनत कर करके उन्होंने भी विभिन्न तरीके से गेंदबाजी करना स्टार्ट कर दिया, अलग किस्म की गेंदें डालते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी समझे कि स्पिनर का बोल बहुत बाला रहता है और अश्विन एक रोल मॉडल के रूप में रहेंगे कि मुझे अश्विन जैसे गेंदबाज बनना है या अमित मिश्रा जैसे गेंदबाज बनना है, हरभजन सिंह जैसे गेंदबाज बनना है। हर एक गेंदबाज की एक खासियत है, आप किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं तो वो आप उनके नक्शे कदम पे चल जाते हैं। अब समझ लीजिए, दुर्भाग्य ऐसा है कि आईपीएल ले लीजिए या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ले लीजिए, जो पहले सबसे ज्यादा जो महंगा खिलाड़ी बिकता है वो आपको बैट्समैन ही नजर आता है या कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर रहता है। तो रोल मॉडल के रूप में आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे हैं जो अब क्रिकेट अकेडमी जाना स्टार्ट करेंगे, 10 साल के बच्चे हैं या 8 साल के बच्चे हैं, वो देखते हैं एक ये खिलाड़ी है, अच्छा मैं भी एक फास्ट बॉलर जैसे क्रिस मॉरिस है, फास्ट बॉलर और बैटिंग ऑलराउंडर बनेगा। मैं किसी को 15-16 करोड़ रुपए मैच जीते हैं, वो हीरो है, विराट कोहली की वर्शिप है, तो वो उनको रोल मॉडल के रूप में अपने आप ढालने लगते हैं। दुर्भाग्य से ऐसा आपके पास अभी भी कोई एक स्पिनर नहीं है जो एक स्पिनर को अपना रोल मॉडल आगे लेके चले।
सिवाय एक राशिद खान को या आर अश्विन को कि वो कप्तानी कर रहे होते, या राशिद खान जिस तरीके से मैच के रुख आके बदल लेते, तो वो रोल मॉडल्स भी बहुत फॉलो होते युवा पीढ़ी में। राजू भाई तो रोज बच्चों को देखते हैं। राजकुमार सर, क्या एक तो बड़ा सवाल ये है कि 78 टेस्ट मैचों में 400 से ज्यादा 409 विकेटें हैं आर अश्विन की। क्या उनको आप 600 विकेटें लेते देख रहे हैं? अनिल कुंबले के आसपास पहुंचते 619 विकेटें अनिल कुंबले की, क्योंकि जिस स्ट्राइक रेट से वो ले रहे विकेटें वो बड़ा ही जबरदस्त है। कैसे आप देख रहे हैं? आपको लग रहा है इंग्लैंड में जो 6 टेस्ट मैच हम खेलेंगे टेस्ट चैंपियनशिप के साथ, वो डिसाइड करेगा कि अश्विन कितना आगे और जाते हैं एज अ स्पिनर? राजीव, मुझे लगता है कि अभी काफी क्रिकेट बाकी है अश्विन में, और जिस स्पिनर धीरे धीरे जितना एजेड होता है उतना ज्यादा मैच्योर होता है। और पहले अगर हम देखें, अश्विन का रिकॉर्ड डोमेस्टिक में बहुत अच्छा था कि जब भी भारत में सीरीज होती थी बहुत उनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे होते थे। लेकिन इस बार जैसे उन्होंने गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया में जाके की है वो बहुत ही लाजवाब है। 28 मैचेस उन्होंने ओवरसीज खेले हैं, 111 विकेटें हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि पहले, लेकिन अभी जो लेटली उन्होंने डेवलप किया है और वो एक जो कॉन्फिडेंस उनको आ गया है और जो तजुर्बे के साथ आ गया है, और मेहनती क्रिकेटर हैं, थिंकिंग क्रिकेटर हैं वो, और बहुत स्मार्ट क्रिकेटर हैं। तो अब जिस तरह गेंदबाजी वो कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी की है, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ वो इंग्लैंड भी जाएंगे। और मेरा मानना है कि अभी उनको 3-4 साल और कम से कम भारत के लिए खेलना है, उनमें बाकी है वो क्रिकेट, और वो खेलना भी चाहेंगे क्योंकि वो एक स्मार्ट क्रिकेटर हैं। तो मुझे जरूर लगता है कि शायद वो आने वाले दिनों में वो अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और जरूरत भी है भारत को एक ऐसा स्पिनर जो डिपेंडेबल स्पिनर हो, जिससे रिलायबल, जिसे कहते हैं कप्तान का भरोसे वाला, कि कभी भी जरूरत पड़े तो उनको बॉल थमा दी जाए कि आप हमें ब्रेक थ्रू दिलाइए। तो अश्विन वो काम करते हैं भारत के लिए, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले 3-4 साल में वो ऐसे ही करते रहेंगे। क्योंकि कप्तान की बात आ गई निखिल भाई, अब सडनली एक जो सवाल जहन में आ जाता है कि क्या एक कप्तान बहुत जरूरी होता है एक स्पिनर को सक्सेसफुल बनाने में? किस तरह से आप यूज करते हैं और कैसे आपका भरोसा उस अपने पर्टिकुलर उस स्पिनर पे है? कितना बड़ा रोल आप देखते हैं? जितने भी सक्सेसफुल स्पिनर रहे, मुरलीधरन के पीछे रणतुंगा, आप शेन वॉर्न के पीछे देखें मार्क टेलर का नाम आता है जहन में, अनिल कुंबले को अगर आप देखें तो सौरव गांगुली ने जिस तरह से यूज किया, अब आर अश्विन है तो महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत अच्छे तरीके से उनको यूज किया था। क्या ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कैप्टन प्लस स्पिनर की जो जोड़ी होती है? इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत जरूरी रहता है। आपको मैं एक दिवसीय क्रिकेट के एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। कप्तान अगर जिस तरीके से गेम को चला रहा है अपने स्पिनर से, वो क्या करवाने को चाह रहा है, अब आपको पता है कि आप मुकाबला अगर हारने वाले हैं, आसानी से 4 रन प्रति ओवर या 5 रन प्रति ओवर बनने हैं, सिंगल जा रहे हैं, एक अच्छी पार्टनरशिप हो गई है, आप अपने फिंगर स्पिनर को या स्पिनर को बोलते हैं कि यार 5 खिलाड़ी 30 यार्ड के दायरे के बाहर है, 2 खिलाड़ी और अंदर कर लेते हैं, मिड ऑफ मिड ऑन, मैं सर्कल खुलने की बात कर रहा हूँ, 2 खिलाड़ी और अंदर कर लेते हैं, क्योंकि आप ललचा रहे हैं बैट्समैन को कि बड़ी हिट मारने जाए, विकेट निकाले, और उस समय एक स्पिनर को 2-3 हिट लग जाती है, उसके आंकड़े एक मुकाबले में खराब हो जाते हैं। तो फिर बहुत जरूरी होता है कि जब वो चयनकर्ता के साथ बैठेगा तो फिर वो बोलेगा कि नहीं, उस समय जो गेम की स्थिति थी, मैं विकेट निकालने को जा रहा था, वो इसलिए उनके वो आंकड़े इस तरीके के नजर आ रहे हैं। और बहुत सी बारी ऐसे में एक स्पिनर को सफलता भी हासिल हुई है, उन्होंने मुकाबले जिताए भी हैं। तब बहुत जरूरी होता है कि एक कप्तान वहां पे खड़ा होके या चयनकर्ता के साथ बैठ के बात करे कि ये गेंदबाज वही कर रहा था जो गेम की सिचुएशन मांग रही थी, और मैंने इनको मजबूर किया कि इस तरीके की फील्ड के साथ गेंदबाजी करें। तभी वो एक स्पिनर का भी फिर दिल बड़ा होगा, नहीं तो वो कहेंगे नहीं पाजी आप ठीक है, आप पीछे रखो, मैं वैसे ही आउट कर लूंगा। राजू भाई ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा है, आई एग्री विद निखिल। नहीं तो आप कैसे देखते हैं राजकुमार जी, जितने भी स्पिनर्स का मैंने नाम लिया जो आज के डेट में वर्ल्ड के टॉप विकेट टेकर्स हैं, मुरलीधरन के पीछे रणतुंगा, शेन वॉर्न के पीछे मार्क टेलर बड़े साल तक खड़े रहे, फिर हम अनिल कुंबले की बात करें तो सौरव गांगुली ने उनको बहुत बैक किया, ठीक उसी तरह से अश्विन को बैक किया महेंद्र सिंह धोनी ने, अब विराट दोबारा से उनको बैक कर रहे हैं। ये कप्तानों का जो बैकअप प्लान है अपने स्पिनर्स के लिए, खासतौर से मेन स्पिनर्स के लिए, वो कितना जरूरी हो जाता है?
राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कप्तान को अपने किस बॉलर पे बहुत भरोसा है, क्योंकि जब भी मैच फंसता है या आप को उम्मीद होती है कि मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए, बहुत लंबी पार्टनरशिप हो गई, तो आप अपने मेन बॉलर की तरफ ही हमेशा देखते हैं। और अब जैसे अश्विन रहे भारत के लिए इतने समय तक वो आपको सर्व कर रहे हैं, तो पहले महेंद्र सिंह धोनी और अब शायद विराट कोहली भी उनको उसी तरह एक सीनियर बॉलर की तरह ही ट्रीट करते हैं कि जब भी मैच फंसा हुआ है कि आप आइए अश्विन और आके विकेट दिलाइए। तो एक कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो किस समय वो ला रहा है गेंदबाज को। अगर वो चाहता है कि एक स्पिनर सक्सेसफुल हो तो नया बैट्समैन आया और उसके सामने बॉल आप ले आए उसको, और वहीं अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कि पता लगा कि 150 रन की पार्टनरशिप के बाद आप अपने स्पिनर को ला रहे हो, तो उसकी पिटाई होनी ही है। और अगर कप्तान चाहता है या कप्तान को लगता है कि मेरा स्ट्राइक बॉलर है ये, तो विकेट गिरते ही वो उसको ले आता है, जिससे अनदर 1-2 विकेट लेके स्पिनर भी स्टैब्लिश हो जाता है उस इनिंग में और आगे भी वो ब्रेक थ्रू दिलाता रहता है। तो कैप्टन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस तरह कप्तान सोचता है, अगर वो कप्तान बैट्समैन है और अगर वो कप्तान स्पिनर्स के अगेंस्ट वीक है, तो आप अक्सर देखेंगे कि वो स्पिनर को हेल्प करेगा, वो स्पिनर पे ज्यादा रिलाय करेगा। और अगर कप्तान अच्छा खेलता है फास्ट बॉलिंग को, अगर स्पिन को अच्छा खेलता है, तो वो शायद फास्ट बॉलर्स की तरफ ज्यादा जाएगा। तो एक साइकोलॉजी होती है कि कप्तान की भी, कि अगर वो उसे स्पिन पे थोड़ा डर लगता है तो वो अपने स्पिनर्स पे ज्यादा भरोसा करेगा कि वो दूसरे अपोजिशन को भी आउट कर देंगे। चलिए, तो आज का ये बहुत गंभीर विषय था। ये सिर्फ भारतीय क्रिकेट के बारे में बात नहीं थी, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट की भी यहाँ पर हमने चर्चा की। क्योंकि एक समय में जब शेन वॉर्न, मुरलीधरन, अनिल कुंबले जैसे स्पिनर आए, फिर बीच के एरा में हम जाएं तो सकलैन मुश्ताक, हरभजन सिंह, ग्राहम स्वान जैसे स्पिनर्स भी हमने देखे, रंगना हैरत और डैनियल लिटोरी भी देखा। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं? आज वर्ल्ड क्रिकेट में बात करें, टेस्ट प्लेइंग नेशंस की बात करें, तो एक स्पिनर नजर आता है, आर अश्विन, और उसके बाद अगर आप जाएं तो नेथन लॉयन नजर आते हैं जो दूसरे हैं। लेकिन एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो चुका है स्पिन बॉलिंग में, और इस वैक्यूम को भरने का काम न सिर्फ जो अलग अलग हमारे कंट्रीज हैं, टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज, उनको करना है, बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनको भी ये देखना पड़ेगा कि स्पिन बॉलिंग की जो ये आर्ट है जो विलुप्त होती जा रही है एक तरह से, उसको कैसे बचाया जाए। क्योंकि लगातार फटाफट क्रिकेट बढ़ने की वजह से एक बात तो तय है कि स्पिन गेंदबाजों पे बड़ा प्रेशर पड़ा है। अब इंग्लैंड में सुनने में आ रहा है कि T10 शुरू करेंगे वो, कोई जहां पे 10 ओवर की क्रिकेट होगी। अब आप सोचिए स्पिनर्स का वहां क्या कुछ होने वाला है। तो कुछ ऐसे रूल्स आईसीसी को भी देखने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा स्पिनर्स को कैसे बचाया जाए। और साथ ही जो हम बात कर रहे हैं कि जो आपके फिंगर में या आपके रिस्ट में जो स्पिन होती है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना और बड़े जिगरे के साथ गेंदबाजी करना एक स्पिनर के तौर पर नहीं भूलना चाहिए। तभी शायद इस स्पिन गेंदबाजी को बचाया जा सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेल नीति के तमाम जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनसे भी गुजारिश है कि खेल नीति के हर एपिसोड को आप रोज देख सकते हैं और सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट के यूट्यूब चैनल पर और IVM पॉडकास्ट के फेसबुक पेज पे। इसके अलावा खेल नीति के हर एपिसोड को आप सुन सकते हैं IVMpodcast.com पर। इसके अलावा गाना, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट.com ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप खेल नीति के हर एपिसोड को सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. I would like to thank the sponsors in the network this week, Cred, Ciet, and PayPal. Thank you so much. You make everything possible. Before I recommend a couple of episodes, I just wanted to quickly talk a little bit about Ankush Champanerkar. Ankush was a team member who we lost due to COVID-related complications. He was a really fun guy, and I wish I knew him better than I got to know him in the short time he was with us. But I hope that you can remember him in your thoughts and prayers. Also, quick reminder about Pod for Change, the initiative set up by the podcasting community, along with Give India, the NGO partner. You can go to tinyurl.com/podforchangeindia, and I'm sure that it would be much appreciated any donations that you could give. With that, let me quickly give you a couple of highlights from this week. Aditi Mittal was on Cyrus Says. Great episode, do check that out. On the Habit Coach, Ashton talks about using the word impossible and suggests some better alternatives. On Advertising is Dead, Varun was joined by Harsh Lal, the co-founder of the Soul Store.
On this round is on me. Gauri talks to Pankit Desai, who is the co-founder and CEO of SecureTech. And finally, I'd like to mention that we have a new show called Tere Mere Raste, hosted by Keshav Chaturvedi. This time it's a trip to the beautiful blue city of Jodhpur, but every week he's going to tell you about his travels as a photographer. It's really well put together, really well done. I couldn't be more excited about the show. Please do definitely check that out. And with that, I hope we see you again next week. If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts.